अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा खान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो नॉन एडिटोरियल है उसका टाइटल है सऊदी एफएम ऑन इसराइल कि सऊदी के जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इसराइल को लेकर क्या बात की है। तो इस एडिटोरियल में वो सिंपल ये बात कर रहा है कि बहुत सारी अरब स्टेट्स जो हैं उन्होंने ताल्लुकात को बिल्ड किया इसराइल के साथ और अब सऊदी अरेबिया भी इन्हीं के नक्शे कदम पर चल रहा है और पूरी कोशिशें कर रहा है इसराइल के साथ अपने ताल्लुकात को बिल्ड करने के लिए। तो किस तरह से क्या हिंट मिले हैं जिसके ऊपर इसने बात की है वो सारे के सारे आज के एडिटोरियल में वो डिस्कस करेगा। तो वो लोग जो चैनल पे न्यू हैं उन्हें मैं बता दूं कि एक्वा कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हमारी सब्जेक्ट हैं, रेड कलर में जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो इनकी वर्ब हैं और जो येलो कलर में हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं। इनके मीनिंग मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। तो चलें इस एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं, पर इसको स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, आपके कॉमेंट, आपके शेयर बहुत ही मैटर करते हैं। तो चलें इसको स्टार्ट करते हैं। When a number of अरब कंट्रीज़ कहता है जब a number of मतलब बहुत सारी जो अरब कंट्रीज़ थी। अच्छा कौन सी कंट्रीज़? वो कह रहा है लेड बाय द यूएई, जिसको लीड किया गया था यूएई के ज़रिए। कहता a number of अरब कंट्रीज़ इस्टेब्लिश, इन्होंने कायम किया किस चीज़ को? टाइज को, कनेक्शन को। किसके साथ? विद लगा के बता रहा है इसराइल के साथ। अच्छा कब? लास्ट ईयर, पिछले साल। अच्छा किस चीज़ के तहत? अंडर द सो कॉल्ड अब्राहम अकॉर्ड्स। कहता है ये जो सिर्फ नाम का ही अकॉर्ड था, एग्रीमेंट था, इसके तहत। कहता द $1 मिलियन क्वेश्चन, कहता जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना वो था एंड रिमेन्स और रहेगा। अच्छा क्या? व्हेन के कब? रियाद वुड इस्टेब्लिश, कब रियाद जो है वो इस्टेब्लिश करेगा किस चीज़ को? लिंक्स को, ताल्लुकात को, टाइज को। किसके साथ? विद टेल एविव मतलब टेल एविव के साथ। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि जब बहुत सारी जो अरब कंट्रीज़ थी ना जिनको लीड किया गया था यूएई के ज़रिए, उन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने कनेक्शन को इसराइल के साथ पिछले साल। कहता इस एग्रीमेंट के तहत। तो कहता ये जो $1 मिलियन क्वेश्चन था ना, जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, कहता वो तब भी ऐसे ही बरकरार था और अब भी है। क्या क्वेश्चन था? कहता वो ये वाला क्वेश्चन था कि कब रियाद जो है वो इस्टेब्लिश करेगा अपने ताल्लुकात को टेल अवीव के साथ। तो ये वो बात कर रहा है। अ नंबर ऑफ क्या हो गया? हमारा सब्जेक्ट हो गया, इस्टेब्लिश उसकी वर्ब हो गई। ठीक है, आ नंबर ऑफ के बाद जो भी नाउन आपने यूज़ करना है वो प्लूरल नाउन होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे कंट्रीज आया है, कंट्री नहीं आया। आ नंबर ऑफ का मतलब होता है बहुत सारी। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब जो है वो ये पड़ी हुई है, अ नंबर ऑफ अरब कंट्रीज इस्टेब्लिश। ठीक है, अच्छा टाइज का मतलब क्या होता है? बॉन्ड, एसोसिएशन, रिलेशनशिप, ताल्लुक। ठीक है, और विद लगा के आपने बताना है कि किसके साथ ताल्लुक की बात हो रही है। ठीक है, लास्ट से पहले आपने कोई प्रपोजिशन यूज़ नहीं करनी, जैसे लास्ट ईयर, लास्ट संडे हो गया, इससे पहले आपने कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा अब उसने कहा सो कॉल्ड। सो कॉल्ड का मतलब क्या होता है? देखो ये जो चीज़ है ना जिस नाम के साथ लग जाए। ठीक है, सो कॉल्ड डॉक्टर हो गया, सो कॉल्ड फ्रेंड हो गया, सो कॉल्ड टीचर हो गया, कुछ भी हो गया। ठीक है, ये जिनके साथ लगा हो ना, तो इसका मतलब है कि ये जो टर्म जो है ना ये आपके लिए नहीं है। आपके अंदर इस तरह की कोई क्वालिटीज़ मौजूद नहीं है। आप सिर्फ नाम के ही डॉक्टर हो, आप सिर्फ नाम के ही फ्रेंड हो। ठीक है, अब ये वाला जो अकॉर्ड था ना ये सिर्फ नाम का ही अब्राहम अकॉर्ड था। ठीक है, अकॉर्ड का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट। अच्छा अब उसके बाद उसने यूज़ किया द $1 मिलियन क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन तो है, हम सबको पता है ये एक सवाल है, लेकिन उसने कहा ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। $1 मिलियन क्वेश्चन का मतलब होता है वो क्वेश्चन, वो सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हो या बहुत ही डिफ़िकल्ट हो, बहुत ही मुश्किल हो उसका जवाब देना। ठीक है, अच्छा अब ये इसने लगाया कि ये वाला जो क्वेश्चन था वो था भी और अभी भी है, मतलब पहले भी इस तरह का था और अभी इस तरह का ही है, मतलब डिफ़िकल्ट का डिफ़िकल्ट। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इस तरह से ये सारे का सारा पूरे का पूरा सेंटेंस बना हुआ है। देयर हैज़ बीन स्पेक्यूलेशन, कहता वहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेक्यूलेशन रही है। स्पेक्यूलेशन किसको बोलते हैं? गैस को बोलते हैं। कहाँ रही है? इन द मीडिया में। अच्छा किस चीज़ के बारे में स्पेक्यूलेशन रही है? वो बता रहा है रिगार्डिंग किसके बारे में? सीक्रेट मीटिंग्स के बारे में। कहता विद वन रिपोर्ट सेइंग, कहता है एक रिपोर्ट के कहने के साथ दैट ये कि इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू मेट, ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये मिले सऊदी क्राउन प्रिंस
किससे? मोहम्मद बिन सलमान से। कहाँ? इन द नॉर्थन सऊदी रीजन ऑफ न्योम, यहाँ पे कहता लास्ट नवंबर, पिछले नवंबर में। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता वहाँ पे कुछ गैस रहे हैं, कुछ स्पेकुलेशन रही है मीडिया में, कहता सीक्रेट मीटिंग को लेकर। कहता एक रिपोर्ट के कहने के साथ कि जो इस्राएली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू थे वो मिले थे सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से नॉर्थन सऊदी रीजन में न्योम के, कहता पिछले नवंबर। तो ये वो बात कर रहा है कि ये वाले जो स्पेकुलेशन थे वो ये वाले थे कि ये जो थे इनकी मुलाकात हुई थी इनके साथ, ठीक है। अब देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, मतलब इन्वर्जन बनी हुई है। रियल सब्जेक्ट क्या है? स्पेकुलेशन है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है बिलीफ, गैस, तुक्के, ठीक है। ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ये जो प्राइम मिनिस्टर थे ये मिले थे, किसके साथ मिले थे? ये उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर दिया है। फिर लास्ट आया है, इससे पहले जो है कोई प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, जैसे लास्ट नवंबर, लास्ट वीक, लास्ट ईयर। रियाद फ्लैटली डिनाइड द मीटिंग, कहता है रियाद ने ना बिल्कुल साफ साफ डिनाई कर दिया, इनकार कर दिया द मीटिंग के बारे में। टुक प्लेस, कहता वो वाली मीटिंग जो टुक प्लेस हुई थी, जो हैपन हुई थी। कहता दो अगरचे सऊदी ऑफिशियल्स, कहता जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं इंक्लूडिंग, कहता जिसमें शामिल है ऑल पावरफुल क्राउन प्रिंस, ठीक है। ये जितने बड़े बड़े पावरफुल जो हैं क्राउन प्रिंस जिसमें ये शामिल हैं, हैव सॉफ्टन देयर टोन, वो अपने जो टोन थी, अपना जो रवैया था टूवर्ड्स द जियो स्टेट, इसको लेकर कहता वहाँ पे जो है वो नरमी आ चुकी है। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता जो रियाद है उसने तो साफ साफ मना कर दिया है कि ऐसी जो मीटिंग जो थी कोई भी हैपन हुई थी। कहता अगर जो सऊदी ऑफिशियल्स हैं जिसमें ये बड़े बड़े क्राउन प्रिंस भी शामिल हैं, कहता ये सॉफ्टन कर चुके हैं, ये नरम कर चुके हैं अपनी टोन को, किसकी तरफ? ज्यूइश स्टेट की तरफ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है। रियाद डिनाइड, ठीक है। पहले स्पेकुलेशन हुई थी ना, उसने बताया कि ऐसी स्पेकुलेशन थी, ऐसे गेस किए जा रहे थे। तो जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने फ्लैटली डिनाई किया। फ्लैटली का मतलब होता है एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। सऊदी ऑफिशियल्स हैव सॉफ्टन देयर टोन इन द लेटेस्ट इंडिकेशन, कहता है ये जो ताज़ा तरीन, द लेटेस्ट मतलब ताज़ा तरीन ये जो इंडिकेशन थी, ये जो हिंट था ना, दैट ये कि एटीट्यूड्स आर चेंजिंग, के रवैये जो हैं वो तब्दील हो रहे हैं। कहता सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान रिसेंटली, कहता हाल ही में, टोल्ड CNN, उसने CNN को बताया दैट ये कि नॉर्मलाइजेशन, कहता ये जो हालात का नॉर्मल होना है ना विद इसराइल के साथ, वुड ब्रिंग, वो लेकर आएगा ट्रिमेंडस, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत बड़ा बेनिफिट, किसको? टू द रीजन को। देखो ये जब एडिटोरियल्स लिखते हैं ना, ये अगर कोई बात कहते हैं ना तो उसको प्रूफ भी करते हैं, मतलब उसको बताते भी हैं कि ऐसी बात क्यों की गई। पहले उसने स्पेकुलेशन की बात की गई, फिर उसने बताया कि स्पेकुलेशन के बारे में जब उनसे डायरेक्ट बात की गई तो उनका रवैया क्या था, ठीक है। उसके बाद उसने ये बात की है कि उनके जो टोन थी, उनका जो रवैया था ज्यूइश स्टेट को, वो नरम हो रहा है, ठीक है। अब कैसे नरम हो रहा है, उसने अगले सेंटेंस में इस बात को बताया। कहता ये जो ताज़ा तरीन जो हिंट था ना कि उनके एटीट्यूड्स जो हैं, उनके रवैये तब्दील हो रहे हैं। कहता जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन सलमान था ना, रिसेंटली, कहता हाल ही में उसने CNN को बताया कि जो ताल्लुकात का नॉर्मल होना है ना इसराइल के साथ, कहता वो लेकर आएगा बहुत बड़ा बेनिफिट रीजन को। ये वो बात थी जिसके ऊपर उसने ये सारी बात की है, ठीक है। पीछे ये जो इतनी कहानी बता रहा है। अच्छा, इंडिकेशन का मतलब होता है आइडिया, हिंट, सिग्नल, ठीक है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एटीट्यूड्स आर चेंजिंग, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ठीक है। इनके नेम्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि 4-5 वर्ड्स का ही सब्जेक्ट बन जाता है। फिर ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। इन द सेम ब्रेथ, मतलब इसी स्टेटमेंट में ये जो बात कर रहा था ना कि ये बेनिफिट्स होंगे इनके साथ ताल्लुकात बिल्ड करने से, तो कह रहे इन द सेम ब्रेथ, इसी स्टेटमेंट में ही एडेड, इसने इजाफा किया दैट ये कि सऊदी इसराइल टाइज, कहता कि जो सऊदी और इसराइल टाइज हैं, जो इनका कनेक्शन है, जो इनका बॉन्ड है, डिपेंडेड, वो डिपेंड करता है ऑन द इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, किसकी? फ़लस्तीनियन स्टेट की। कहता रियाद स्टैंडर्ड लाइन, कहता जो कि रियाद की जो मामूल की बात है, जो उसकी वो स्टैंडर्ड लाइन है, जो वो शुरू से कहता आया है। तो वो कह रहा है कि ये जो भी उसने स्टेटमेंट बयान की थी, उसी स्टेटमेंट में उसने इजाफा किया ये बात कहते हुए कि जो सऊदी इसराइल टाइज हैं वो डिपेंड करते हैं फ़लस्तीनियन स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। कहता रियाद की ये स्टैंडर्ड लाइन है।
अच्छा, इन द सेम ब्रेथ इसका मतलब क्या होता है? इन द सेम ब्रेथ का मतलब होता है इन द सेम स्टेटमेंट, ठीक है। ब्रेथ का अक्सर हम कहते नहीं एक ही सांस में वो बंदा बोल गया ये वाली बात, तो उसी तरह से उन्होंने ये फ्रेज बना ली कि इन द सेम ब्रेथ का मतलब है उसी स्टेटमेंट में वो जो बात वो कंटिन्यू किए हुआ था उसी में इसने इस बात का इजाफा कर दिया। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ठीक है। सऊदी इसराइल ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है। टाइज जो है हमारा सब्जेक्ट है, ये नाउन है, ठीक है। ये हाइफेनेटेड एडजेक्टिव है, ये उसके आगे उसका नाउन लगा हुआ है। क्लियरली कहता साफ साफ, एफर्ट्स आर अफोर्ड, कहता है एफर्ट्स जो हैं कोशिशें हैं वो की जा रही हैं टू एस्टेब्लिश बिल्ड करने के लिए टाइज को, कनेक्शन को, ताल्लुक को। कहता है येट फिर भी द थॉर्नी क्वेश्चन, कहता है ये जो क्वेश्चन है ना जैसे कंट्रोवर्सी जनरेट होती है ऑफ फलस्तीन एंड इट्स पीपल, मतलब फ़लस्तीन के बारे में जो सवाल है और उसके लोगों के बारे में, कहता है ये वाला जो सवाल है ना ये स्टैंड्स इन द वे है, ये इनके रास्ते में रोड़ा बना हुआ है, ये इनके रास्ते में एक रुकावट है। तो वो कह रहा है साफ साफ, अभी उसने जो बात की है ना वो यहाँ पे ये बात कर रहा है कि साफ साफ जो है ना वो कोशिशें की जा रही हैं उनके साथ ऐसे ताल्लुकात बिल्ड करने के लिए, ठीक है। कहता है ये जो सवाल है ना ये फ़लस्तीन के बारे में और उसके लोगों के बारे में, कहता है ये जो है वो रास्ते में इनके रुकावट बना हुआ है। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। एफर्ट्स आर अफोर्ट, अफोर्ट का मतलब होता है बीइंग प्लान्ड, वो प्लान की जा रही हैं या वो हैपन हो रही हैं, ठीक है, मतलब वो कोशिशें जारी हैं। अच्छा, द थॉर्नी क्वेश्चन, अच्छा थॉर्न का मतलब क्या होता है? वो मतलब कांटा, ठीक है। अगर वो चीज़ जो अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसके साथ आप थॉर्नी लगा दो ना वर्ड, तो इसका मतलब है ये वो क्वेश्चन है, वो इशू है, वो प्रॉब्लम है जो कंट्रोवर्सी जनरेट करता है, जो बहुत ही डिफ़िकल्टीज़ को, डिसएग्रीमेंट्स को पैदा करता है, ठीक है। उसको लेकर जो है ना बहुत सी वो फाइट होती है, बहस होती है, ठीक है। अब ये वाला जो सवाल है ना इन लोगों का, वो कह रहा है स्टैंड्स इन द वे, अगर कोई चीज़ स्टैंड इन द वे ऑफ समथिंग करे या समबडी करे तो इसका मतलब है ये उसको रोक रही है कुछ करने से, मतलब उसको उसके रास्ते में वो रुकावट बने हुए है, ठीक है। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि देयर आर क्वाइट अ फ्यू कॉमन डिनोमिनेटर्स बिटवीन सऊदी अरेबिया एंड इसराइल, कहता लेकिन फिर भी जो फैक्ट है ना वो हकीकत जो है वो ये है कि वहाँ पे कुछ कॉमन डिनोमिनेटर्स हैं, मतलब कुछ ऐसी खसूसियात हैं, ऐसी एट्रीब्यूट्स हैं जो कॉमन है किनके दरमियान में, सऊदी अरेबिया और इसराइल के दरमियान में। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब था, फैक्ट इज़, ठीक है। फिर अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। ये सब्जेक्ट क्यों है, ये वर्ब क्यों है? क्योंकि देयर से सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अच्छा, अब उसके बाद उसने यूज़ किया कॉमन डिनोमिनेटर, इसका मतलब होता है एट्रीब्यूट, एक खसूसियत दैट इज़ कॉमन टू ऑल मेंबर्स ऑफ कैटेगरी, कि ये इनके मेंबर्स हैं, ये इनके मेंबर्स हैं, लेकिन इनके दरमियान में ये जो चीज़ है ना ये कॉमन है। प्राइमरली, कहता मेनली, दे आर बोथ मेंबर्स ऑफ द यूएस लेड जियोपॉलिटिकल ब्लॉक। अब किस तरह से कॉमन है वो ये बात कर रहा है, कहता है मेनली तौर पर ये जो दोनों है ना ये मेंबर्स हैं इस जियोपॉलिटिकल ब्लॉक के, इस ग्रुप के, ठीक है। वाइल, कहता जहाँ बोथ स्टेट्स, कहता ये जो दोनों स्टेट्स हैं शेयर, वो शेयर करती हैं ग्रेट एनिमस को, ग्रेट फीलिंग्स को, टूवर्ड्स किसकी तरफ, ईरान की तरफ। कहता अ फीलिंग, कहता वो वाली फीलिंग रेसिप्रोकेटेड, जिसको रेसिप्रोकेट किया जाता है, जिसको वापस मतलब उससे वही वाली फीलिंग आती है, किधर से, बाय द इस्लामिक रिपब्लिक, इस इस्लामिक रिपब्लिक से। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि मेनली तौर पर ये जो दोनों है ना, ये दोनों जिनकी बात कर रहा है, कहता है ये दोनों जो है ना असल में मेंबर हैं यूएस लेड जियोपॉलिटिकल ब्लॉक का। कहता है जहाँ ये जो दोनों स्टेट्स हैं ना वो शेयर करती हैं ग्रेट एनिमस को, ग्रेट फीलिंग्स को ईरान को लेकर। कहता है ये वही फीलिंग है जो रेसिप्रोकेट होती है, जो वापस आती है बाय द इस्लामिक रिपब्लिक, इसके ज़रिए। तो अभी ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ठीक है। ब्लॉक क्या होता है? ब्लॉक ग्रुप ऑफ कंट्रीज होता है जो एक दूसरे के मिलकर एक दूसरे के साथ काम करती हैं, क्यों? क्योंकि इनके इंटरेस्ट जो होते हैं वो सेम होते हैं। अच्छा, अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। बोथ स्टेट्स शेयर, अच्छा वो क्या शेयर करते हैं? एनिमस को। एनिमस का मतलब क्या होता है? देखो एनिमस के बाद आपको अगेंस्ट भी मिल सकता है, ठीक है, अगेंस्ट समबडी, समथिंग भी मिल सकता है, या टूवर्ड्स भी मिल सकता है। इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ ऑपोजिशन, एंगर और हेटर, मतलब ये दोनों स्टेट्स जो है ना मिलकर ना ये वाली जो नफरत बड़ी फीलिंग्स है ना ये रखते हैं, किसके लिए, किसकी तरफ? ईरान की तरफ।
अब उसके बाद उसने यहाँ पे डैश लगाई है और उसने कहा कि यही वाली फीलिंग जो है ना वो वापस आती है किसकी तरफ से, इस इस्लामिक रिपब्लिक की तरफ से। तो रेसिप्रोकेट का मतलब क्या होता है, डू द सेम इन रिटर्न, मतलब वैसा जैसी फीलिंग्स आप दे रहे हो उनको वैसी फीलिंग वहाँ से भी आ रही हैं। However, कहता ताहम, while कहता जहाँ it was relatively easy for the UAE and Bahrain to make public their ties with Israel, कहता जहाँ ये बहुत ही आसान है UAE के लिए और बहरीन के लिए कि वो पब्लिक कर दें अपने कनेक्शन को इसराइल के साथ, सऊदी अरेबिया फेसेस अ टफर चैलेंज, जो सऊदी अरेबिया है वो फेस करता है, वो सामना करता है एक बहुत ही मुश्किल चैलेंज का। क्यों, कहता एज इट होस्ट, कहता जैसा कि ये मेज़बानी करता है इस्लाम्स हॉलीएस्ट साइट्स की। तो अब वो कह रहा है, अब इसने ना असल में दो चीज़ों में कंट्रास्ट शो कर रहा है। कहता है जहाँ ये काफ़ी आसान है यूएई के लिए और बहरीन के लिए कि वो पब्लिक कर दे अपने कनेक्शन को इसराइल के साथ, जो सऊदी अरेबिया है वो फेस करता है टफर चैलेंज को। क्यों, क्योंकि ये होस्ट करता है इस्लाम के मुक़द्दस साइट्स को। तो ये वो रीज़न है। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। एज के ज़रिए भी आप रीज़न को बता सकते हो, एज हो गया, सिंस हो गया, ठीक है। Therefore, कहता इसलिए इफ़ इट ओपनली कोर्ट्स इसराइल, कहता अगर ये खुले में कोर्ट्स करता है इसराइल को, मतलब इसके पीछे जाता है, इट विल बी सीन, कहता इसको देखा जाएगा एज बिट्रेइंग, कि ये बिट्रे कर रहा है, ये धोखा दे रहा है फ़लस्तीन कॉज को, मतलब इस चीज़ को। तो अब वो क्या बात कर रहा है, सिंपल सेंटेंस कह रहा है, कहता है कि ये इसका टफर चैलेंज है। क्यों, क्योंकि इसको फेस करना पड़ता है इस चीज़ को। कहता है कि जहाँ अगर ये ओपनली तौर पर ये करता है, ठीक है, टेंशन देता है इसराइल की तरफ, उसको कोट करता है, ठीक है, मतलब उसके पीछे जाता है, तो कहता है इसको देखा जाएगा कि ये बिट्रे कर रहा है इस कॉज को। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। विल बी सीन मतलब इसको देखा जाएगा। देखने वाले कौन है, ये हम सब लोग ही हैं। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि द अरब स्टेट्स, कहता ये वाली जो अरब स्टेट्स हैं ना, दैट हैव रश्ड, कहता जो दौड़ चुकी हैं टू इस्टेब्लिश, कायम करने के लिए टाइज को, कनेक्शन को विद इसराइल, इसराइल के साथ। कहता ये वाली जो अरब स्टेट्स हैं हैड ऑलरेडी डिच्ड, वो डिच कर चुकी हैं, छुटकारा पा चुकी हैं फ़लस्तीन से। तो कहता असल में हकीकत जो है ना वो ये वाली है कि वो वाली अरब स्टेट्स जो दौड़ कर जिन्होंने कनेक्शन को बिल्ड किया है इसराइल के साथ, कहता असल में वो फ़लस्तीन को डिच कर चुकी हैं, इसको छुटकारा पा चुकी हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ठीक है। डिच करने का मतलब क्या होता है, डिच समथिंग और समबडी का मतलब होता है उससे छुटकारा पाना। क्यों, क्योंकि आपको उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको नहीं चाहते। दिस प्रोसेस इज़ प्रैक्टिकली डेड, कहता है ये जो पीस प्रोसेस है अमली तौर पर डेड हो चुका है। कहता वाइल जहाँ द टू स्टेट सोल्यूशन, कहता है ये जो टू स्टेट सोल्यूशन है ना इज़ इन इंटेंसिव केयर, कहता है एक वो बहुत ही सेंसिटिव फेस में है, रिपीटेडली, कहता है जिसको बार बार बैटर किया गया, डैमेज किया गया बाय रपेशियस, बहुत ही ग्रीटी एंड अनफॉरगिविंग, नाकाबिले माफ़ी इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, दैट इज़ कहता है जो कि अनविलिंग, बिल्कुल भी राज़ी नहीं है, टू सी, देखने के लिए, वायबल फ़लस्तीनियन स्टेट को, एक ऐसी फ़लस्तीनियन स्टेट को जो कि वायबल है। कहता अच्छा ये कौन से ये प्रोसेस की बात कर रहा है, कहता जैसा कि ये नॉन स्टार्टर्स थे जो फेलियर्स थी, लाइक कहता किसकी तरह, डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी की तरह, नॉट विद स्टैंडिंग मतलब इस चीज़ के बावजूद। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जो पीस प्रोसेस है वो अमली तौर पर डेड है। कहाँ कैसे डेड है, कहता है ये जो दोनों स्टेट का जो सोल्यूशन है वो बहुत ही एक सेंसिटिव फेज से गुजर है, कहता है जिसको बार बार डैमेज किया गया था बहुत ही ग्रीटी और नाकाबिले माफ़ी इसराइली इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए, कहता है जो कि बिल्कुल भी राज़ी नहीं है देखने के लिए एक वायबल फ़लस्तीनियन स्टेट को। और ये जो भी पीस प्रोसेस की जो कोशिशें की गई वो उसकी आगे बात कर रहा है, कहता है जैसा कि ये जो फेलियर था किसकी तरह पे, कहता है ये जो डोनाल्ड ट्रंप की डील ऑफ द सेंचुरी थी इन कोशिशों के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है के बावजूद। अच्छा ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है। रपेशियस का मतलब होता है अग्रेसिवली ग्रीडी, मतलब वो पर्सन जो हर चीज़ को हड़प करना चाहता है, ये वाली लैंड को भी उस लैंड को भी। फिर सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है, ठीक है। अनविलिंग का मतलब है बिल्कुल भी विलिंग नहीं है, बिल्कुल भी राजी नहीं है। वायबल का मतलब क्या होता है, सस्टेनेबल अप्रोप्रिएट, मतलब वो फ़लस्तीनियन स्टेट जो कि वायबल हो, जो सस्टेनेबल हो, जो खुद कायम रह सके। अच्छा नॉन स्टार्टर्स क्या होते हैं, नॉन स्टार्टर्स का मतलब होता है फेलियर, मतलब ये जो कोशिशें थी ना, ये जो फेलियर कोशिशें थी इनके बावजूद ये बात कर रहा था।
अच्छा, इन सच आ सिनेरियो कहता है इस तरह के सिनेरियो में, सिचुएशन में, एनी मुस्लिम स्टेट कहता कोई भी मुस्लिम स्टेट दैट एस्टैब्लिशेस जो कि कायम करती है रिलेशंस को विद इसराइल, इसराइल के साथ, हैज़ प्रीटी मच अबैंडन फ़लस्तीन। तो उसने ये कंक्लूजन निकाला एट दी एंड पे, कहता है इस तरह के सिनेरियो में कोई भी मुस्लिम स्टेट जो है ना वो ताल्लुक़ बनाएगी ना इसराइल के साथ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो मुस्लिम स्टेट है वो अबैंडन कर चुकी है, तर्क कर चुकी है फ़लस्तीन को। तो ये सब्जेक्ट है, अब ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ठीक है। एनी मुस्लिम स्टेट हैज़ प्रीटी मच अबैंडन। अबैंडन करने का मतलब होता है किसी को तर्क कर देना, किसी को छोड़ देना, तन्हा कर देना। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। तो इसके साथ ही आज का एडिटोरियल कंप्लीट हुआ। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।